हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी हमारी एमसीक्यूज बेस। ये क्वेश्चन जो है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम सोशल वेलफेयर वाला जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो आज का क्वेश्चन पहला आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? द कन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑपरेट एट अ डैश परस्पेक्टिव। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये ऑपरेट करती है कौन से परस्पेक्टिव पे? ए है माइक्रो लेवल, बी मैक्रो लेवल, सी इंडिविजुअल लेवल एंड डी पेरिफेरल लेवल। चारों में से क्या सही आंसर होगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 201 का आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए रहेगा बी। तो मैक्रो लेवल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये ऑपरेट करती है मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव पे। कौन से लेवल पे? मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव पे करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? The sociological paradigm that focus on the way inequality contribute to social differences and perpetuate difference in power is known as A. Structuralism, B. Structural functionalism, C. Conflict theory, D. Symbolic interactionism। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 202 का? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो आपके लिए जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है आपके पास सी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी इज द राइट आंसर। कन्फ्लिक्ट थ्योरी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। क्वेश्चन 203 क्या कह रहा है कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म इज नाउन टू बी अ। एक सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है ये क्या किस नाम से माना जाता है या किस थ्योरी के नाम से माना जाता है? ए माइक्रो लेवल थ्योरी, बी मैक्रो लेवल थ्योरी, सी मीजो लेवल थ्योरी एंड डी मिडल रेंज थ्योरी। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर स्टूडेंट आपके लिए रहेगा ए। माइक्रो लेवल थ्योरी इज द राइट आंसर। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है ये नाउन टू बी अ माइक्रो लेवल थ्योरी आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 204। ऑप्शन सामने है, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म फोकसेस ऑन। ठीक है, पीछे जस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि किस थ्योरी के नाम से उसे पुकारा जाता है। तो अब क्या है कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है ये किसके ऊपर फोकस करता है? तो क्या वो ए है स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, क्या वो बी है फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्या वो सी है कन्फ्लिक्ट ओवर द रिसोर्सेज, क्या वो डी है वन टू वन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 204 का आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 204 का। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा डी। वन टू वन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 204। ठीक है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन जो है वो फोकस करता है वन टू वन इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों चीजों पे फोकस नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 205। पूरा क्वेश्चन सामने कर रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए। इसके पार्ट्स भी मैं सामने कर देता हूं, पहले इतना पढ़ लेते हैं। कह रहा है हु बिलीव डैट सोसाइटी इज द कम्प्लेक्स सिस्टम। इनमें से कौन सा आदमी ऐसा होगा जो बिलीव करता है कि सोसाइटी ना एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, इंटरलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो मानता है कि सोसाइटी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और इसकी मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी को? कौन सा आदमी था जिसने इतनी बड़ी बात सोशियोलॉजी में कही है? जल्दी से बताइए। क्या वो ए है
गस्ते कमेटे, क्या वो बी है हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर वो सी है एमिली दुर्खिम, या फिर वो डी है मैक्स वीबर? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 205 का आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर रहेगा आपके पास स्टूडेंट इसका सी एमिली दुर्खिम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 206 सामने है, आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 206? हु इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी? इनमें से कौन सा इंसान ऐसा था जो फाउंडर माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का? ए है कार्ल मैक्स, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है एमिली दुर्खिम एंड डी है मैक्स वीबर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 206 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रखेंगे हम ए, कार्ल मैक्स इज द राइट आंसर। कार्ल मैक्स इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन सोशियोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 207 बिल्कुल सामने है, जल्दी से आंसर करिए इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है हु इज द फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? इन चारों आदमियों में से कौन सा इंसान ऐसा है जिसे फाउंडर माना जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का? ए है हर्बर्ट ब्लूमर, बी है सिगमंड फ्रीड, सी है C.H. कूले एंड डी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 207 का। आई होप सबने जल्दी से गेस कर लिया होगा, अच्छी तैयारी की होगी सबने। तो सबके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज द राइट आंसर। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, याद रखिएगा। ठीक है, तो लास्ट में वीडियो के आखिर में सारे के सारे बच्चे अपना कमेंट करेंगे स्कोर, कितना स्कोर हुआ आज की वीडियो में। देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी हुई है और कितनी अच्छी और तैयारी करने जा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 208 सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग कोइन द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? इनमें से कौन सा इंसान ऐसा था जिसने कोइन की है टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? किसने कोइन की है? ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन है? ए है हर्बर्ट ब्लूमर, बी है सिगमंड फ्रीड, सी है C.H. कूले एंड डी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 208 के लिए सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 208 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर इज द पर्सन हु कोइन द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। याद रखना, हर्बर्ट ब्लूमर एक ऐसा इंसान था, ठीक है, जिसने कोइन किया टर्म को सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 209 the dramaturgical model for the analysis of social interaction was developed by? जल्दी से बताइए। ए एरविन गॉफमैन, बी सिगमंड फ्रीड, C.H. कूले एंड डी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 209 के लिए सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 209 का। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एरविन गॉफमैन इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसने इस मॉडल को दिया है एनालिसिस करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन उसके लिए डेवलप किया था। ठीक है, इस तरह का मॉडल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 210। कह रहे हैं वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट इन सोशल डार्विनिज्म। जल्दी से बताइए मेजर कंसेप्ट सोशल डार्विनिज्म में क्या था? डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, वो अगर बायोलॉजी पढ़िए साइंस, उसमें भी आपको मिली होगी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कह रहा है कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो फिटेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, बी होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सी ऑर्गेनिक एनालॉगी एंड डी होगा नेचुरल सिलेक्शन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर क्या हो सकता है?
तो अभी जस्ट मैंने कहा था आपको कि डार्विन की थ्योरी, सोशल डार्विनिज्म जो थ्योरी थी डार्विन की, ठीक है, उसकी थ्योरी में किसके बारे में बताया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि एक फिटेस्ट पर्सन किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। तो 20 के लिए करेक्ट उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है हु पोस्टुलेटेड द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म, किसने पोस्टुलेट किया है थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म को? जल्दी से बताइए। क्या वो ए है हर्बर्ट स्पेंसर, क्या वो बी है सेंट सिमन, या सी है अगस्त कमेटे, या फिर डी है कार्ल मैक्स? जल्दी से बताइए क्या सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 211 के लिए सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके लिए स्टूडेंट ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर पास्टुलेट करता है किसको? थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म को। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 211 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सामने कर रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 212 क्या कह रहा है? व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑप्ट बाय द कमेटी दैट नॉलेज पास थ्रू? जल्दी से बताइए कौन सी उसकी 3 स्टेजेस थी, ठीक है, 3 स्टेजेस थी जिसके बारे में आर्गू की गई थी कमेटी के द्वारा, ठीक है, जो उस 3 स्टेजेस में उसने अपनी नॉलेज को पास करवाया था। जल्दी से बताइए वो क्या हो सकती हैं। क्या वो ए है प्रिमिटिव फ्यूडल या कैपिटलिस्टिक, या फिर वो बी है थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल पॉजिटिव, या फिर वो डी है बारबेरियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, या फिर वो डी है ट्राइबल इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्टिक? चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। आंसर में से ए है या बी है, सी है या डी ऑप्शन में से आंसर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 212 का आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 212 का बी, थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 213 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 213 कि मैक्स वीबर द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म फोकस ऑन, किसके ऊपर ये फोकस करता है? ए, रिलेशनशिप बिटवीन द इथिक्स ऑफ एस्थेटिक Protestantism and the emergence of the spirit of modern capitalism. B, relationship between the Protestant and capitalist in terms of exploitation. C, relationship of the ideology of Protestant and the capitalist mode of production. D, issue in accumulating wealth among the capitalist and the Protestant struggle. चारों में से क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा ए, द रिलेशनशिप बिटवीन द एथिक्स ऑफ एस्थेटिक प्रोटेस्टेंटिज्म एंड द इमर्जेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? Who among the following said that sociology is the science of understanding the meaning of social action? इन चारों आदमियों में से कौन सा इंसान ऐसा था जिसने कहा था कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंस है समझने की, अंडरस्टैंड करने की लोगों के एक्शन के मीनिंग को, ठीक है, मीनिंग ऑफ एक्शन, सोशल एक्शन जो होते हैं ना इंसान के, उनको समझने की एक साइंस है जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं। कौन कहने वाला इंसान था ऐसा? ए, अगस्त कमेटे, बी, हर्बर्ट स्पेंसर, सी, एमिली दुर्खिम, डी, मैक्स वीबर। चारों में से क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास डी, द मैक्स वीबर इज द राइट आंसर। मैक्स वीबर ने कहा था कि सोशियोलॉजी जो है साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। 215 क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीव ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, ए, अगस्त कमेटी, बी, हर्बर्ट स्पेंसर, सी, मैक्स वीबर, डी, एमिली दुर्खिम। जल्दी से बताइए इन सब में से कौन सा ऐसा था जिसने एनालाइज किया इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीव ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों का, जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीव रहता है लोगों का, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है
फर्स्ट टाइम। किसने इसको बताया था? चारों ऑप्शन में से 215 का, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा 215 का स्टूडेंट सी, द मैक्स वीबर इज द पर्सन जिसने एनालाइज किया था इम्पैक्ट किसका, इम्पैक्ट रिलीजियस बिलीव का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है कंट्री की वो रिलीजियस बिलीव के ऊपर किस तरह से काम करती है, या रिलीजियस बिलीव कैसे अफेक्ट करता है किसके ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। अगला क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। Who advocate the social action approach in sociology for the first time? किसने एडवोकेट किया सोशल एक्शन अप्रोच को सोशियोलॉजी में पहली बार? इनमें से क्या वो ए था मैक्स वीबर, बी था अगस्त कमेटी, सी था हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर वो डी था एमिली दुर्खिम? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 216 का क्या राइट आंसर हो सकता है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो याद रखना मैक्स वीबर था, ठीक है, ए इसके लिए सही आंसर होगा। तो मैक्स वीबर एडवोकेट करता है सोशल एक्शन अप्रोच इन सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है वीबर्स कंसेप्ट द वर्सिटी हैंड स्टैंड फॉर। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द रिसर्च इंटरप्ट द सोशल एक्शन, ए, बी अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्शन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, या फिर सी है अंडरस्टैंडिंग हाउ द सोशल वर्ल्ड इज मेड ऑफ एक्टर, या फिर डी है अंडरस्टैंडिंग सोशल वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्टर्स। जी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है चारों में से इसका? क्वेश्चन नंबर 217 का आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए डी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग सोशल वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्टर्स। ठीक है, ये था वीबर कंसेप्ट द वर्स्टिशन स्टैंड फॉर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है कि व्हाट डिस्टिंग्विश कैल्विनिज्म फ्रॉम द लूथरनिज्म। जल्दी से बताइए कौन अलग करता है कैल्विनिज्म को लूथरनिज्म से? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 218 का क्या आंसर हो सकता है? क्या वो ए है द कन्वर्शन, बी है प्रीडेस्टिनेशन, सी है रिपेंटिनेंस, डी है सिस्टमैटिजाइजेशन? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 218 का? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा बी, प्री डेस्टिनेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अलग करता है कैल्विनिज्म को लूथरनिज्म से, अलग करने में काम करता है। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अथॉरिटी बेस्ड ऑन द एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ अ लीडर रिमार्क, ए सुप्रीम अथॉरिटी, बी लीगल रेशनल अथॉरिटी, सी क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, डी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 219 का? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास 219 का सी, द क्रिस्मेटिक अथॉरिटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 220 सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन वाज इमर्ज प्राइमरली आउट ऑफ। जल्दी से बताइए। ए रशियन रिवोल्यूशन, बी इनलाइटमेंट थॉट, सी क्लासिकल थॉट, डी सोशल फिलोसफी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखिएगा राइट आंसर रहेगा बी, इनलाइटमेंट थॉट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक प्लेस? ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन से साल में हुई है? ए 1789, बी 1769, सी 1787, डी आपके पास है 1798। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 221 का? क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज 1789 है। उस 1789 को फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी, याद रखिएगा। व्हेन डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक प्लेस? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुई थी? 16th सेंचुरी, ए, बी 17th सेंचुरी, सी 18th सेंचुरी, डी 19th सेंचुरी। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 222 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा सी, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 क्वेश्चन सामने कर रहा हूँ, आंसर करिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ डैश द अरिस्टोक्रेट लॉस्ट देयर पावर एंड वेल्थ एंड ब्यूरोक्रेसीज केम इनटू पावर। जल्दी से बताइए किसकी रिजल्ट की वजह से हुआ था। साइंटिफिक थाउट ए, बी फ्रेंच रिवोल्यूशन, सी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डी ग्लोबलाइजेशन। किसके रिजल्ट की वजह से अरिस्टोक्रेट जितने भी थे उनकी पावर छीन ली गई थी, वेल्थ और जो ब्यूरोक्रेसी थे वो सारे के सारे पावर में आ गए थे। ब्यूरोक्रेट जो थे वो किस में आ चुके थे, पावर में आ चुके थे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास सी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से अरिस्टोक्रेट की पावर और वेल्थ छीन गई थी और ब्यूरोक्रेट जो थे वो पावर में आ चुके थे। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। 224 क्या कह रहा है, डैश पेव्ड वे फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड एमरजेंस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। इनमें से कौन सा है इसका आंसर होगा। क्या वो ए है साइंटिफिक थॉट, बी फ्रेंच रिवोल्यूशन, सी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 224 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा सी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 225, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए, फिर कमेंट करिए कितना स्कोर आपका बनता है पूरा आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है, व्हाट वाज द मेजर फैक्टर दैट लेड टू फ्रेंच रिवोल्यूशन। कौन से बड़े फैक्टर हैं जो क्या काज करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। ए इनलाइटमेंट, बी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सी पॉजिटिव फिलॉसफी एंड डी स्टेट सिस्टम। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 225 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा ए, इनलाइटमेंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 225। आई होप ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।